आपको ये मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि किस तरह से चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए और उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह वादा किया कि जो बॉर्डर पर तनाव है उसको कम किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से व्यापार में रुकावट आ रही है, कुछ प्रतिबंध चीन की तरफ से रेयर अर्थ को लेकर लगाए गए थे, वो प्रतिबंध चीन हटाएगा। और इस वादे के साथ कई बड़ी डील चीन ने भारत से फाइनल की हैं। और इस डील के ऐसे समय में होना जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। 25% टैरिफ ऑलरेडी लगा चुके हैं और अगला 25% यानी और एक्स्ट्रा 25% अब कुछ ही दिनों में लागू होने वाला है। ऐसे में भारत के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। एक ही ऑप्शन था कि वो अमेरिका से या तो महंगा सामान वहां पर टैरिफ के साथ बेचे, महंगा टैरिफ लगेगा, हमारा सामान महंगा बिकेगा, तो जो इंडस्ट्री है उस पर फर्क पड़ना लाजमी है, क्योंकि जब हमारा सामान महंगा होगा तो वहां कोई हमारी बनी हुई भारत का सामान क्यों खरीदेगा। और इस इंडस्ट्री पर फर्क पड़ना लाजमी था, तो दूसरा मार्केट तलाशना था। और इस समय मोदी जो सरकार है वो ऐसी सरकार है जो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं और अब भारत झुकेगा नहीं। इसी नीति पर चलते हुए मोदी ने ये डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगभग सदमे में है कि हम तो सोच रहे थे भारत घुटनों पे आ जाएगा और भारत कहेगा साहब रूस से हम तेल नहीं खरीद रहे, आप जैसा कहो वैसा हम करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी ने साफ कर दिया कि रूस हमारा पुराना मित्र है, हम उससे S-400 भी खरीदेंगे, हम उससे फाइटर जेट भी खरीदेंगे, हम उससे सेना के लिए साजो सामान भी खरीदेंगे, तो हम मुसीबत की घड़ी में उससे तेल भी खरीदेंगे। इस समय रूस की जरूरत है कि उससे तेल कोई खरीदे। आपने प्रतिबंध लगा दिए, चीन पर प्रतिबंध है नहीं, भारत को दादागिरी करके आप दबाना चाहते थे, वो भारत भी अब बदला हुआ भारत है। और इसके बाद दूसरे ऑप्शन जब तलाशे गए तो ये एक इक्वेशन चेंज हुई। लोगों ने कहा कि यदि 3 महाशक्ति एक साथ आ जाएं तो जो अमेरिका की हैंकड़ी है कि दुनिया का दादा मैं हूं, उसको घुटनों पर लाया जा सकता है। और वो जो तिगड़ी है वो तिगड़ी है भारत, चीन और रूस। अगर ये तीनों शक्तियां शामिल हो जाती हैं, भारत भले ही अर्थव्यवस्था में चीन से कम दिखाई देता हो, लेकिन भारत एक बाजार है। और भारत एक ऐसा बाजार है, भारत मैन्युफैक्चरर भी है, यानी निर्माण का काम भी और कंजप्शन का काम भी, वो दोनों